हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवी ने। स्टीफन आर कवी अमेरिका के एक लेखक, बिजनेसमैन और स्पीकर थे। वे लोगों को शिक्षा देते थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें से उनकी अब तक की सबसे प्रसिद्ध किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उनकी मौत 16 जुलाई 2012 को हुई। अपनी मौत से पहले वे जॉन एम हंट्समैन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर थे। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हम देखेंगे कि एक बेहतर कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आपको कौन सी आदतें अपनानी होंगी। इस किताब में 7 आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपने साथियों, अपने कर्मचारियों या अपने परिवार वालों से अच्छे रिश्ते बनाकर उनसे फ़ायदा पा सकते हैं। यह किताब किसको पढ़नी चाहिए? वे जो अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, या वे जो अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, और वे लोग जो लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी। अपने अंदर झांककर खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अगर वे अपनी आदतों को बदल दें तो वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपनी आदतों को बदलकर आप पूरी तरह से बदल सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप अपने घर को ऊपर से पेंट कर दें तो आपका घर पहले से सुंदर दिखता है, लेकिन बदलता नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी आदतों को पहले से बेहतर बनाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इससे आपका नज़रिया नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर आपको अपना नज़रिया बदलना है तो आपको अपना चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नज़रिया बदलने के लिए आपको लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर यह देखना होगा कि आप असल में क्या हैं और कैसे बनना चाहते हैं। एक बार जब आपका नज़रिया बदल जाएगा तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों की मदद करने से आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे तब बनेंगे जब आप दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उसे खुद की परेशानी समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अपने चरित्र को बदलने के लिए आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। इसकी वजह है आपके उसूल। उसूल आपके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है तो आपको अपने उसूलों पर काम करना होगा। उसूल ही आपके सभी कामों की जड़ है। एक बार आपने अपने उसूलों को बदल दिया तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाएंगी। हमारे उसूल ही तय करते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको उसूल बदलने होंगे। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ लीजिए। दुनिया के सिद्धांतों में वो बातें आती हैं जिनसे हर कोई सहमत है। उदाहरण के लिए आप ईमानदारी को ले लीजिए। दुनिया में हर कोई एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिससे सभी लोग सहमत हैं। अगर आप अपने उसूलों को दुनिया के सिद्धांतों के हिसाब से बदलेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप लोगों से बेहतर तरीके से मिलजुल पाएंगे। लेकिन हम अपने उसूलों को कैसे बदलें? आने वाले सबक में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सबक है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने हथियारों की धार को तेज किए बगैर युद्ध लड़ते जा रहे हैं तो इसकी भारी संभावना है कि आप युद्ध हार जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर काम किए जा रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी सेहत आपका हथियार है जिसकी धार आपको तेज़ करनी होगी। सेहत 4 तरह की हो सकती है, और अपने आप को पूरी तरह से सेहतमंद रखने के लिए आपको चारों का ख्याल रखना होगा। शारीरिक सेहत, इसके लिए आप अच्छा खाना खाइए और रोज़ कसरत कीजिए। इसके अलावा आप तनाव से दूर रहिए। दूसरा है मानसिक सेहत। इसके लिए आप रोज़ किताबें पढ़िए और कुछ लिखने की आदत डालिए।
आप एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आखिरी मंजिल को देखते हुए अपने हर दिन को प्लान कीजिए। तीसरा, सामाजिक सेहत। इसका ख्याल रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अच्छा संबंध बनाइए। आप समाज के साथ घुलना मिलना सीखिए। और चौथा आता है आध्यात्मिक सेहत। इसका ख्याल रखने के लिए आप रोज़ साधना या पूजा कीजिए। इसके अलावा आप अपनी नैतिकता के बारे में हर रोज़ सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतना करने का समय नहीं है, तो आप यह बात जान लीजिए कि ये सारे काम आपको लंबी दौड़ में काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय देना ही चाहिए। नेक्स्ट सबक है, अपने आप को बाहर के माहौल के हिसाब से मत डालिए। ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनके हिसाब से वे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वे किसी काम को करने के लिए सही माहौल और सही मूड का इंतज़ार करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। वे अपने दिमाग के मालिक होते हैं और अपने काम के हिसाब से अपना मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। इंसान इसलिए जानवरों से अलग होते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग पर काबू पाकर उससे माहौल के हिसाब से काम करवा सकते हैं। एक जानवर एक जैसी ज़िंदगी जीता है, लेकिन इंसान अपनी आदतों को बदलने की जिम्मेदारी उठाकर खुद को बदल सकता है। कामयाब लोगों को मौसम या माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे अपने नियमों के हिसाब से काम करते हैं और उन्हें बाहर के किसी भी नियम या हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे हमेशा अपनी समस्या से निकलने के लिए कोशिश करते हैं। वे कभी भी शिकायत नहीं करते। दूसरी तरफ जो माहौल के हिसाब से रहते हैं वे हमेशा कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते थे, या फिर वो मेरी गलती नहीं थी। वे हमेशा बाहर की चीज़ों को दोष देते रहते हैं। नेक्स्ट सबक है, आप शुरू करने से पहले ख़त्म करने के बारे में सोचिए। आइए हम कुछ सवालों पर गौर करें। आप अब से 20 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसे हासिल कर लेने के बाद आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक गोल रास्ते पर दौड़ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा है। ज़्यादातर लोग अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वे कुछ भी हासिल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वे सिर्फ अपना खर्च चलाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए वे ज़िंदगी भर सिर्फ अपना खर्चा चलाते रह जाते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस चीज़ को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आप अपना एक बड़ा मिशन तय कीजिए और उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। आप खुद से इस तरह के सवाल कीजिए, मरने के बाद लोग मुझे किस काम के लिए याद रखेंगे? अगर आप अपनी मंजिल के बारे में जानते रहेंगे तो आप उसके हिसाब से एक रास्ता बनाकर उस पर चल सकेंगे। आपके सारे काम उस मंजिल को पाने की दिशा में होंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी गोल गोल नहीं घूमेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को लिख लीजिए। उसमें आप लिखिए कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, क्यों काम कर रहे हैं और कहाँ पहुंचकर आप चैन की सांस लेंगे। इसे आप रोज़ देखकर खुद को याद दिलाइए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नेक्स्ट सबक है, किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, तो शायद आप जवाब में आगरा कहेंगे, लेकिन आपको बता दें ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, फिर उसे आगरा में बनाया गया। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको जाना कहाँ है और आपके उसूल क्या हैं। इन बातों को ध्यान में रखने से आप वही काम करेंगे आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप इस बारे में नहीं सोचेंगे तो आप एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहेंगे। इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। आप अपने दिमाग में उस काम को करने के तरीके के बारे में विस्तार से सोच सकते हैं, जिससे आपको वही नतीजा मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी हालात में काम कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आप अपने कस्टमर से किस तरह से बात करेंगे और कैसे उसे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए उकसाएंगे, इसका फैसला पहले ही कर लीजिए।
इस काम के लिए आप जो समय देंगे वो कभी बेकार नहीं जाएगा। जल्दबाजी में उठाया गया कदम ठीक नहीं होता, इसलिए आप प्लानिंग कर लीजिए। नेक्स्ट सबक है, उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको अपनी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उसे हर दिन जीना होगा। आपको हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप अपनी मंजिल के करीब जा सकें। इसके लिए आपको आदतें बनानी होंगी जो लंबे समय तक आपके साथ रह सकें। हम अक्सर उस काम को ज़्यादा समय देते हैं जिसे करने से हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। हम हमेशा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे हम कम समय में उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। लेकिन हम कभी अपने काम करने के तरीके को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। आपको अपने काम को करने के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप उस काम को सबसे पहले कीजिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाए। आप अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे ऊपर रखिए और जो काम ज़रूरी नहीं है उन्हें बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी काम में वो काम नहीं आते जिन्हें करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं देगा तो वो काम ज़रूरी नहीं है। आप उस काम पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को अपने काम को समर्पित करने के लिए आपको यह सीखना होगा कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है। ना कहना कभी कभी अच्छा होता है। अगर कोई काम आपके ज़रूरी काम के रास्ते में आ रहा है तो उसे ना कहने से अच्छी बात हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट सबक है, आप हमेशा जीतने के बारे में सोचिए। जीतने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और प्रतियोगिता करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जीत जीत के बारे में सोचिए। किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हारना हो यह ज़रूरी नहीं है। अगर आप यह सोचेंगे कि यहाँ हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप भी बिना किसी को हराए जीत सकते हैं तो आप प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकेंगे। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं तो वो प्रतियोगिता करने में यह भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वे हमेशा सामने वाले को हरा कर खुद जीतने के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज़ भागना चाहते हैं तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए। दूसरों के जीतने के बारे में सोचने से हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। किसी से बहस होने पर हम बैठकर यह फैसला कर सकते हैं कि हम क्या करें जिससे दोनों का फ़ायदा हो। इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होती और अंत में जो समाधान निकल कर आता है उससे दोनों लोगों का फ़ायदा होता है, यानी दोनों लोगों की जीत होती है। नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप अपने वादों को निभाइए। अच्छे रिश्ते हमेशा ही फ़ायदे दिया करते हैं, चाहे ये रिश्ता आपका आपके कर्मचारी के साथ हो, आपको बॉस के साथ हो या फिर आपके परिवार के साथ। सभी रिश्तों के कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आइए देखें कि आप इन रिश्तों को मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रिश्ता एक बैंक अकाउंट जैसे होता है जिसमें आप पैसे डालते हैं और निकालते हैं। जब आप इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं तो यह कमज़ोर हो जाता है। पैसे जमा करने से मतलब है वो काम करना जिससे आपका रिश्ता मजबूत बने। इसके लिए आप हमेशा अपने वादों को पूरा कीजिए और सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। पैसे निकालने से मतलब है वादे तोड़ने और सामने वाले की बात को ना समझना। जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे आपका रिश्ता कुछ ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगकर बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपनी गलती मान लेना रिश्ते बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके अकाउंट में बहुत पैसे हो जाएंगे तब आपका रिश्ता मिलकर काम करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अब आप एक दूसरे के साथ अपने मिशन के बारे में बात करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरों को कुछ समझाने से पहले आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं। यह बहुत ही बुरी आदत है और अगर यह आपके अंदर है तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए।
अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वे भी आपकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें तो पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा। सुनने से मतलब है कि आप सामने वाले के हालात और उसकी परेशानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उनके व्यवहार की नकल करने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराइए। ऐसा करने से वह व्यक्ति यह समझ जाएगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और वह खुलकर आपसे बात करने लगेंगे। जब वह खुलकर अपनी बात आपसे करने लगेंगे तब वह आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपका कहा मानेंगे। इस तरह से आप अच्छे रिश्ते बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे तब आपके बीच का नाता मजबूत हो जाएगा। यह कला सीखने में आपको कुछ समय लग सकता है। अगर आप इससे बिल्कुल अनजान हैं तो यह आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय और मेहनत दें तो आप यह कला अपने अंदर विकसित करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस कला के जरिए लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दूसरों की कमियों को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वह काम ज़्यादा बेहतर होता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। एक साथ काम करने पर हम एक दूसरे की गलतियों को कम कर देते हैं, लेकिन एक साथ काम करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने साथियों को समझना होगा और उनकी इज्जत करनी होगी। हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं और एक साथ काम करने पर आप इस बात का ख्याल रखें कि आप उनकी कमजोरियों को अपना कर उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखना सीखना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका नतीजा हमेशा अच्छा ही हो। एक साथ काम करने पर भी कुछ चीज़ों को आप काबू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको अपने टीम में एकता बनाए रखने के लिए यह काम करना होगा। इसके लिए आपको यह भरोसा होना चाहिए कि एक साथ काम करने के नतीजे अकेले काम करने के नतीजों से बेहतर होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी टीम के लोगों को इस पर भरोसा दिलाना होगा। आपको अपनी टीम का माहौल कुछ ऐसे बनाना होगा जिसमें हर कोई एक दूसरे की बात को सुने और उसके हालात को समझने की कोशिश करे। इससे आपकी टीम का हौसला बना रहेगा और वे अच्छे से काम कर सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी टीम में मतभेद हो जाए और नतीजे अच्छे ना हों, लेकिन एक साथ काम करने पर नतीजे बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर खुद को बदलने के लिए आपको अपने चरित्र और उसूलों को बदलना होगा। सिर्फ आदतें बदलने से आप अपने आप को अंदर से नहीं बदल सकते। आपको हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। ज़रूरी काम को पहले करके और अच्छे रिश्ते बनाकर आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दूसरों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस बुक समरी से संबंधित कोई भी सवाल, सुझाव, कुछ भी बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।